बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या निराश हुआ जाए या आशा उम्मीद बनाए रखा जाए, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है कि इसके जो लेखक हैं उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके लेखक इस पाठ के। और इस पाठ में एक इस दुनिया में रहने के लिए जो इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उन सब को देखते हुए इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों चीज़ होते हैं। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि समाज में चोरी, भ्रष्टाचार और हिंसा, बेईमानी, ये जो ऐसा वातावरण बना हुआ है, क्या उसमें हमें निराश होने की ज़रूरत है? यद्यपि उनका कहना है कि समाज में आज भी अच्छे और बुरे कार्य करने वाले लोग हैं। अच्छे काम करने वाले लोगों से प्रेरणा लेकर आशावादी बने रहना चाहिए, यानी निराश नहीं होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस संसार में लोगों का जो है काम होता है, वे क्या क्या करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि निराश हो जाता है। बैठ जाना मतलब निराश होना। बैठ जाना, निराश होना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ इस संसार में गलत ही होता है, कुछ भी सही नहीं होता है। तो इसके लिए हम किसे ज़िम्मेदार कह सकते हैं? तो इसमें जो है समाचार पत्रों में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ पे तस्करी का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का चोरी छिपे जो है व्यापार करना। यहाँ पर किसी वस्तु का तस्करी, किसी वस्तु का चोरी छिपे व्यापार करना। खरीदना, बेचना, उसे तस्करी करना कहते हैं। और भ्रष्टाचार के समाचार जो है अखबारों में छपे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है, जो ज़्यादा ऊंचे पद पर है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, शक्ति है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दोष लोग देखने लगते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का
महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो कहा गया है, जो यहाँ पे एक शब्द आया है गह्वर, गह्वर कहते हैं गड्ढे को, गह्वर। गह्वर यानी गड्ढा। अब जो सपना उन्होंने देखा था यहाँ की संस्कृति का, एक सभ्य भारतवर्ष का, एक पढ़े लिखे शिक्षित, तो ऐसे आदर्शों वाले भारत का जो ये भूमि है, ये मानव महासमुद्र कहा गया है, क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों का मतलब है विद्वानों। मनीषियों का अर्थ है विद्वानों। यहाँ पर मनीषियों का अर्थ है विद्वानों। तो ऐसे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी कि ईमानदार लोगों को लोग मूर्ख समझने लगते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू कहते हैं डरपोक को, कायर, डरपोक, भीरू, कायर, डरपोक। तो ऐसे लोगों के हिस्से केवल सच्चाई पड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, यानी कि हमारा सब कुछ वही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं और अवसर मिलते ही ये जो है अपना रंग दिखाने लगते हैं। तो इस तरह से इनमें जो है सदा संयम के बंधन से बांध कर रहना चाहिए, अर्थात इसको हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। परंतु भूख भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, क्रोध, लोभ, मोह आदि को। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो है ऐसे लोगों का जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं जिसकी कि उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत यानी कि अधिक विकसित और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है
उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं और उसके लिए जो लोग काम करते हैं, वो लोग जो है उनका जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से वो काम नहीं करते और वे खुद अपनी सुख सुविधा जुटाने में उन चीज़ों को खर्च करने लगते हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकार देती है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियां यानी कि कमी, और धर्म भीरू का मतलब धर्म भीरू, अधर्म से डरने वाला। यहाँ पर हम लोग धर्म से डरने वाला, यहाँ पे धर्म से अधर्म से डरना है, अधर्म का काम करने से। अधर्म से डरने वाला धर्म भीरू कहलाता है, जो धर्म का काम न करने पर उसे डर हो जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ऊपरी वर्ग से तात्पर्य है उच्च वर्ग के लोग, वो वहाँ जो भी होता हो रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा जो है वो कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन इकट्ठा करना या अपने जो है आदर और सम्मान को प्राप्त करना गलत तरीके से। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब इसका एक उदाहरण देते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया था और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला,
यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, क्योंकि कंडक्टर था नहीं, वो साइकिल लेकर चला गया था और लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से इस दुनिया में धोखा होने के बाद भी और बुराइयां होने के बाद भी ये दुनिया जो है वो
मनुष्य की बनाई नीतियाँ जो है आज भले ही गलत हो रही हों, लेकिन उन्हें बदलने की ज़रूरत है और अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अतः मानव को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वो लेखक कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों से हमें प्रेरणा लेकर आशावादी बने रहना चाहिए, यानी निराश नहीं होना चाहिए, और इसी आशावादी दृष्टिकोण के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।